Hello students, this is Vipasha Garg. Today's lecture 4th year applied history of modern western art code 402. हमारा पिछला टॉपिक माने आर्टिस्ट चल रहा था, उससे आगे का ही है ये माने की कुछ पेंटिंग्स है। क्राइस्ट द गार्डनर 1858 से 59 इसका टाइम है और द स्पेनिश सिंगर 1860 से 1807 इसका टाइम है और ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में है। ठीक है, ये नेक्स्ट है द बैटल ऑफ द किर्सरेज एंड द एलाबामा 1864। ये इसमें नेट से आपको सारी पिक्स मिल जाएंगी। ये आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स है, ये है द फिलोसफर बेगर विद ऑयस्टर्स 1864 से 67 तक की बनी हुई है ये। ठीक है, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो वहाँ पर है ये। इसमें पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि प्रभाववाद में जो भी मैंने आपको बताया था कल कि छाया और प्रकाश के ऊपर ही बेस्ड है सब कुछ। प्रभाववाद जो है, जैसे इसमें ये पेंटिंग है आपकी वुमेन विद पैरेट 1866 मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। तो इसमें इन्होंने पीछे का मतलब पूरा ब्लैक रखा है और आगे का मतलब पूरा मतलब हाईलाइट किया है। मैंने आपको कल बताया था ना कि इसमें डार्क लाइट एंड शेडो का सारा डिपेंड किया हुआ है इस पर। तो इसमें कितना अच्छा दिखाया हुआ है कि टोटल मतलब पूरा हाईलाइट किया हुआ है जो फिगर है और पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। मतलब जो प्रभाववादी आर्टिस्ट हैं सारे, उन्होंने छाया प्रकाश पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, इसमें आप सारी जो पिक्स हैं ये भी देखिए। ये स्टिल लाइफ है। ये जो यहाँ पे एक इल है ये स्टिल है। ठीक है, स्टिल लाइफ विद मेलन एंड पीचेस 1866 है ये, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी देखिए आप डार्क और लाइट शेडो का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है पेंटिंग्स में। जो ये स्पेनिश सिंगर है इसमें भी, और जो ये क्रिस्ट द गार्डनर है इसमें भी। तो मतलब पूरा टोटल ये जो प्रभाववाद है, जो आर्टिस्ट हैं सब छाया प्रकाश पे ही है। तो अपनी पेंटिंग्स में इन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बाकी और भी पेंटिंग्स हैं, आप नेट से देख सकते हैं। मैंने मेन लगाई है ये यहाँ पर, और कुछ हमारे जो और आगे की पीपीटी थी उसमें भी आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है ये लेट वर्क, इसी का है ये इसकी एक पेंटिंग और है द बार एट द होलीज बर्गर 1882। ठीक है, ये लंदन में है। अपने मध्य 40 के दशक में मानेट की तबीयत खराब हो गई। मतलब जब वो 40 के दशक में थे तो मानेट की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने पैरों में गंभीर दर्द और आंशिक पक्षाघात विकसित किया। यानी मतलब उनके पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था और मतलब आंशिक उनको पक्षाघात भी विकसित हो गया। मतलब उनके पैरों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। 1879 में उन्होंने मेउडॉन के पास एक स्पा में हाइड्रोथेरेपी उपचार प्राप्त करना शुरू किया। मतलब 1879 में जो मेउडॉन है उसके पास एक स्पा में उन्होंने हाइड्रोथेरेपी उपचार शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि उन्हें लगता है कि एक परिसंचरण समस्या थी। मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये परिसंचरण समस्या है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वे लैकोमोटर गति भंग से पीड़ित थे। ये नाम है बीमारी का, जो सिफिलिस के एक ज्ञात दुष्परिणाम था। 1880 में उन्होंने कार्मेन के रूप में ओपेरा गायक इलमिली एम्बेर के चित्र का चित्रण किया। ठीक है, 1880 में कार्मेन के रूप में एक ओपेरा गायक नाम है के चित्र का चित्रण किया। एम्ब्रे और उनके प्रेमी गैस्टन डी बेओप्लान के पास मिदोन में एक संपत्ति थी। मतलब ये एम्बे और उनके प्रेमी का नाम है ये गैस्टन डी बेओप्लान के पास मिदोन में एक संपत्ति थी और उन्होंने दिसंबर 1879 में न्यूयॉर्क में मानेट के द एग्जीक्यूशन
ऑफ सम्राट मैक्सिमिलियन की पहली प्रदर्शनी आयोजित की थी। किसमें? 1879 में न्यूयॉर्क में मारने के द एग्जीक्यूशन ऑफ सम्राट, ठीक है, उसकी पहली प्रदर्शनी इन्होंने आयोजित की थी। अपने अंतिम वर्षों में माने ने कई छोटे पैमाने पर अभी भी फलों और सब्जियों को चित्रित किया। ये मानेट लिखा जाता है पर वैसे इनको माने ही बोलते हैं। जो ये आर्टिस्ट हैं ये मानेट लिखा जाता है पर इनको बुलाते माने से ही है, ठीक है, टे साइलेंट रहता है इसमें। तो अपने अंतिम वर्षों में माने ने कई छोटे पैमाने पर अभी भी फलों और सब्जियों को चित्रित किया। मतलब जो उनका अंतिम वर्ष थे जब उनके, तो उन्होंने फलों और सब्जियों को भी चित्रित किया था। जो अभी पीछे एक स्टिल लाइफ का भी है और भी इनके काफ़ी पेंटिंग्स हैं स्टिल लाइफ के, आप नेट पे देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने फलों और सब्जियों को चित्रित किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि बंच ऑफ शतावरी और द लेमन, दोनों 1880 की हैं ये, ठीक है। नाम है ये बंच ऑफ शतावरी और द लेमन, ये आप नाम डाल के देख सकते हैं नेट पे। उन्होंने 1882 में अपना अंतिम प्रमुख काम ए बार एट द फॉलेज बर्गरे एंड बार फॉल्स बर्गरे पूरा किया। ये काम का नाम है इनका ए बार एट द फॉलेज, ठीक है। और यह उस साल सैलून में लटका रहा, मतलब ये उस सैलून में लटका ही रहा था उसी साल, ठीक है। बाद में उन्होंने खुद को छोटे प्रारूपों में सीमित कर लिया, मतलब ये बाद की बात है जब उन्होंने छोटे प्रारूपों में खुद को सीमित कर लिया था। उनकी आखिरी पेंटिंग कांच के फूलदानों में फूलों की थी, मतलब उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी उस पेंटिंग का नाम है कांच के फूलदानों में जो फूल दिखाए गए हैं वो थी उनकी आखिरी पेंटिंग, कांच के फूलदानों में फूलों की थी। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आर्ट मार्केट यानी कला बाज़ार। इसके बाद आपकी एक लास्ट पीपीटी और है माने की, ठीक है। आज भी ये टॉपिक यहीं तक रहेगा, ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। कल लास्ट रहेगी आपकी, परसों जो भी आएगी वीडियो। 5 नवंबर 2014 को क्रिस्टी में 25-35 मिलियन डॉलर के अपने पूर्व बिक्री के अनुमान को पार करते हुए ला माने पेंटिंग ले प्रिंट मैप्स जे, ये नाम है दोनों को, ले मानेट पेंटिंग और ले प्रिंट मैप्स, ये दोनों 1881 की है, ठीक है। पॉल ग्रेटी म्यूजियम को 65.1 मिलियन में बेची गई। ये पॉल ग्रेटी है तो इनको म्यूजियम को 65.1 मिलियन में बेची गई थी। मतलब ये यहाँ पे दिखाया है इनकी कौन सी पेंटिंग बिकी थी आर्ट मार्केट यानी कला बाजार में, ठीक है। पिछला नीलामी रिकॉर्ड सब पोर्ट्रेट विद पैलेट, मतलब उनका खुद का पोर्ट्रेट था विद पैलेट के साथ, स्व पोर्ट्रेट के पास था, जो 22 जून 2010 को सोथम्बी में 33.2 मिलियन में बेचा गया था, ठीक है। मतलब 5 नवंबर 2014 को तो इनकी क्रिस्टी में, जगह का नाम है क्रिस्टी में, 25 और 35 मिलियन डॉलर के करीब इनकी जो पूर्व बिक्री थी ये उसका अनुमान पार करते हुए इन्होंने जो इनकी मिलियन में बेची गई थी वो एक तो ले मानेट पेंटिंग थी और एक ले प्रिंट मैप्स, और ये 1881 की हैं, ठीक है। और ये जे पाल गेटी म्यूज़ियम को वहाँ पे ये 65.1 मिलियन में बेची गई थी, ठीक है। और जो इनकी पिछली नीलामी रिकॉर्ड है वो है सर्व पोर्ट्रेट विद पैलेट, ये नाम है सर्व पोर्ट्रेट विद पैलेट, इनके पास था, जो 22 जून 2010 को सोथम्बी में 33.2 मिलियन में बेचा गया था, ठीक है। ये वाला आर्ट मार्केट में इतना ही आएगा बस ये, बाकी एक लास्ट पीपीटी इसकी है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी वो, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये माने, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है।